डियर स्टूडेंट्स, 70वीं बीपीएससी के लिए रफली आपके पास 20 दिन बचा है। इस 20 दिन में क्या, कैसे, कितना, किस रूप में, किससे फॉलो करते हुए पढ़ाई करें कि फाइनली रिजल्ट आ जाए। आज का ये एपिसोड कमाल का होने वाला है। तो आपके यहाँ आपके कोई भी वेल विशर इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं, तो इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए, क्योंकि इस 20 दिन का वो प्लान आज हम आपको बताने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं कि अगर आपका स्कोर 50-60 भी हो रहा है या 60-65-70 हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और वो एक जो बाउंड्री है, बार है, कट ऑफ का लाइन है, वो डेफिनेटली आपको पार कराएगा। आज बात करेंगे क्या करें जो आपके काम का है और क्या ना करें जो अगेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सब शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन मारक है, फॉलो करने का प्रयास कीजिए। निस्संदेह ये आपके लिए अद्भुत, अकल्पनीय और अप्रत्याशित होने वाला है। सबसे पहले आइए 20 दिनों की अगर बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स का प्लान आज हमारे पास है, जिसमें से हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन आप निकालेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन आप निकालेंगे और 25 मार्क्स आपका इस वीडियो को फॉलो करते हुए डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, ऐसी मेरी आशा है। हम एग्जामिनेशन के बाद भी आपसे बात करेंगे। क्या है 5 सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और बिहार स्पेशल। 5 सब्जेक्ट्स। कितने दिन है आपके पास? रफली 20 दिन। 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन। और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके भी अभी हम बात करेंगे। और फिर से आपको रिपीट करेंगे कि इस तरह से आपके हर सब्जेक्ट में अगर 5 मार्क्स नहीं बढ़ गए आज के इस एपिसोड के बाद, तो आप हमसे बाद में एग्जामिनेशन के वार्तालाप कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कैसे। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब अगर आप 4 दिन देते हैं एक सब्जेक्ट में और 10-10-20 टॉपिक्स आप निकाल लेते हैं और इस 4 दिन में इन 20 टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, जो अभी तक आप इरेटिक होकर जैसे तैसे पढ़ रहे थे, हमारे हिसाब से हमें फॉलो करते हुए कर लेते हैं, तो आपका 5 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है। समझ रहे हैं? हर सब्जेक्ट को 4 दिन दीजिए, 20 दिनों तक 5 सब्जेक्ट्स को संभालिए। अभी हम करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। तो 5 सब्जेक्ट्स 20 दिनों में, 4 दिन हर सब्जेक्ट पे, 5 मार्क्स हर सब्जेक्ट से कैसे बढ़ेगा, हम अभी आपसे बात करेंगे। 25 मार्क्स केवल इन 5 सब्जेक्ट से आपका बढ़ सकता है, इंप्रूव हो सकता है, इनहांस हो सकता है, कट ऑफ आप पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। सब बात करेंगे। उसके बाद आइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे करना है। हर दिन 2 घंटे करंट अफेयर्स पे आपको देना है। क्या क्या पढ़ें? इंग्लिश वाले विजन लीजिए, एक ईयरली मैगजीन लीजिए, एडुटेरिया हो, स्पीडी हो, दृष्टि हो या कोई और हो, कोई एक ईयरली मैगजीन विजन के साथ कर लीजिए। और बिहार स्पेशल में या एडुटेरिया का या स्पीडी का या जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आपने ले लिया है, आप उसे फॉलो कीजिए। तो करंट अफेयर्स में क्या हुआ? इंग्लिश वाले विजन के साथ एडुटेरिया या स्पीडी या इसी तरह का कोई एक ईयरली मैगजीन लेकर बिहार स्पेशल की एक मैगजीन को करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स शानदार हो गया। इतना हो जाएगा कि करंट अफेयर्स के बैरियर को, जो कट ऑफ का बैरियर है करंट अफेयर्स में, जिसमें 28 से 30 क्वेश्चंस होंगे, आप अगर 14 से 16 क्वेश्चंस भी स्कोर कर लेते हैं तो उस बैरियर को आप पार कर लेते हैं। कट ऑफ के आप नजदीक रहेंगे, आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। हिंदी वाले आइए, अगेन हम कहेंगे आपके पास पहले से भी मैगजीन होगा, आप पढ़ रहे होंगे। प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, दृष्टि है, स्पीडी है या एडुटेरिया है, कोई भी एक मैगजीन तो आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन हमारे हिसाब से हमने जो आप शॉर्ट लिस्ट किया है, आपने जो पढ़ा आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब लास्ट मोमेंट में सदैव ये होता है, अच्छा प्रैक्टिस सेट आता है, अच्छी मैगजीन आती है, अच्छा बुक आता है, अच्छा समरी बुक या मैगजीन आता है, अच्छा गाइडेंस आता है, कुछ लोग लास्ट मोमेंट में बड़े अच्छे आइडियाज आपको देते हैं। तो इस लास्ट मंथ में बहुत कुछ वो होता है जो नया होता है, आप पहले से जो कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप बदल भी सकते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आपके पास प्रतियोगिता दर्पण का मंथली पढ़ा हुआ होना चाहिए, या किसी को फॉलो करते हुए उसका मंथली मैगजीन आपका रिवाइज किया हुआ हो। उसके बाद स्पीडी हम सदैव बोल रहे हैं, शुरू से हम बोल रहे हैं, स्पीडी का वार्षिकी और साथ में स्पीडी का ही बिहार स्पेशल। और एक मैगजीन, एक बुक हमने ऐड किया है करंट अफेयर्स की, जो हाल के दिनों में चर्चित रहा है, वो है पेपर कटिंग वाला। ये पेपर कटिंग हमने अपनी ओर से कहा है, जो लोग एकदम श्योर होना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके पास समय भी है, तो इसे ऐड कर लीजिए। एक्स्ट्रा आपके कुछ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और मेरे हिसाब से इस डिस्कशन के बाद कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके जरूर बढ़ेंगे। और कितना आपका स्कोर होना चाहिए?
जो 28 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएंगे उसमें आपका 14 से 16 स्कोर हो जाता है तो हो गया, आपने कट ऑफ पार कर लिया, करंट अफेयर्स का जो कोटा है आपने पूरा कर लिया। और फिर हम कह रहे हैं करंट अफेयर्स डेली करना होगा। जिनके पास 8-10 घंटे हैं वो करंट अफेयर्स 2 से 2.5 घंटे दें, जिनके पास 4-5 घंटे ही हैं वो करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा दें। समझ में आ रहा है? 5 सब्जेक्ट्स डेली 4 दिन 20 दिनों के लिए, डेली करंट अफेयर्स 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे, जैसे आपके पास समय की उपलब्धता है इतना आप कर लेते हैं तो 5 सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपका इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हमें अगर आप फॉलो करते हैं आपका इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, इनहांस होगा। 30 मार्क्स आपका बढ़ गया तो जो लोग 50 वाले थे 80 प्लस होंगे, जो 60 वाले थे 90 प्लस और जो 70 वाले थे वो 100 प्लस। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, 5 सब्जेक्ट्स। हमने इकोनॉमी को छोड़ दिया है। इकोनॉमी आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स वाला इकोनॉमी हो जाएगा। सब्जेक्ट्स में कोई एक गाइड बुक भी आप फॉलो कर लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो उसे जो कर लिया सो कर लिया, उसे छोड़ दीजिए। अब आइए जो हमने कहा कि 5 सब्जेक्ट्स 4-4 दिन कैसे करना है। हाँ, इसके लिए आपके पास मिनिमम 5 से 6 घंटे होना ही चाहिए। वैसे 8 से 10 घंटे अब आपको पढ़ना चाहिए लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब से छुट्टी ले लिया है या उसे कर्टेल कर लिया है, काम को आधा कर लिया है। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो इतना भी आप नहीं करेंगे इतने दिनों के लिए तो फिर भूल जाइए, कंपटीशन बहुत टफ है। आइए सब्जेक्ट्स पे आते हैं। सब्जेक्ट्स आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालना है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे हम बात करें फिजिक्स में मोशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइट और साउंड मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस 4 दिनों के लिए आपके पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए जो 2-2 दिनों के लिए आधा आधा बांट लीजिए जो आपने छांटा है, और 2-2 दिनों में उस आधे टॉपिक्स और रेस्ट आधे टॉपिक्स को यानी टोटल 4 दिन में उसे समाप्त कर जाइए। और उन 4 दिनों में आप दूसरा चीज मत पढ़िए। यह मानकर चलिए कि इस 4 दिन में इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम समाप्त कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम क्या क्या पढ़ें तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। हम टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी टैब पे हर अल्टरनेट डे पे 10 टॉपिक्स आपको दे रहे हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 5वां टॉपिक कल आया था और फिर कल 10 नए टॉपिक्स आ जाएंगे। तो अगर अपने से नहीं कर सकते हैं तो हमें फॉलो करते चलिए। यूट्यूब पे रहिए, टेलीग्राम पे रहिए। टेलीग्राम पे पैसे उसे नहीं आते हैं, कई बार हम टेलीग्राम करते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेटर है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां इजीली सब कुछ अपलोड हो जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम की बार बार बात होती है, उससे पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये मत समझिए कि सर का कोई प्रॉफिट होगा, कोई फायदा होगा, ये सब नहीं सोचना है। एनीवे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इन 5 सब्जेक्ट्स में से जो 4-4 दिन करना है क्या पढ़ें तो हमें डेली फॉलो करते चलिए। 20 तारीख से, आज 19 हो गया, 20 तारीख से हमारा टॉपिक्स आने लगेगा आप सभी के लिए। जो हमने 5 सब्जेक्ट्स कहा है इसे केवल करते चलिए। करंट अफेयर्स हमने आपको बता दिया, पहले से भी बता रहे हैं, उसे फॉलो करते चलिए। ये बात हो गई 20 दिनों में 30 मार्क्स बढ़ाने का उपाय। डेफिनेटली बढ़ेगा, बढ़ना ही है, बस इसे आप कितने अच्छे से फॉलो करते हैं ये समझ लीजिए। और ये अपने सारे विल विशर्स को, सारे लोगों तक इसे पहुंचाइए जिन्हें रिजल्ट चाहिए, जो कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें, अब इस लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए यह अनिवार्य है। इसे 20 दिन कीजिए। अब इसमें हम एक ऐड करेंगे, एक घटना, इसे जोड़ लीजिए। बस एक दिन के लिए, एक दिन पूरा हम आपको देंगे, केवल एक दिन के लिए। चूंकि आपके पास 20 दिन नहीं 21 दिन मिनिमम है, तो एक दिन हमने स्पेक्ट्रम के लिए रखा है। हिस्ट्री का एक दिन स्पेक्ट्रम आपको चलाएंगे। जिनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है अरेंज कीजिए, 5 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, यहां से 4 से 5 मार्क्स। स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन उसमें तो 800 पेजेस हैं तो सारा नहीं पढ़ना है। एक दिन आपका हम टाइम लेंगे और स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उस एक दिन में कहेंगे कि इसे कर लीजिए। अब आप जानना चाहेंगे इसमें ऐसी क्या विशेषता है? देखिए, जो गाइड बुक डिपेंडेंट हैं, 1 लाइनर्स जो बनाते रहते हैं, या जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, किताबें ज्यादा नहीं रखते, उन्हें यह समझ में आना चाहिए कुछ ऐसे प्रश्न बीपीएससी में हिस्ट्री के होंगे, मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास से, जिसमें 14 से 15 क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, गाइड बुक में नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं एक दिन स्पेक्ट्रम चलेगा। और क्या चलेगा? हम कुछ
5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे, यानी अध्याय देंगे, चैप्टर्स देंगे, उसे आप एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से भी 2, 4, 5 क्वेश्चंस बढ़ सकता है। तो समझ लीजिए कि कैसे किसी गाइड या मेंटर को या भरोसेमंद व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं, तो कैसे आपका कुछ लास्ट मोमेंट में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बढ़ने की, इंप्रूवमेंट की संभावना रहती है। तो बस इसे केवल फॉलो कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं डोंट, यानी क्या आपको नहीं करना चाहिए। और ये जरूर कीजिए, इससे आपका 4, 5, 8 मार्क्स या क्वेश्चंस गलत होने से रह जाएगा, या आपकी कुछ क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपका स्टडी आवर बढ़ जाएगा। पहला बात, इन 20 दिनों में मन से निकाल दीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? इन 20 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तैयारी कमजोर होगी, नहीं होगी, पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मन में आ रहा होगा इस बार बीपीएससी हमारा नहीं होगा। हालांकि पिछले कई महीनों से उन्होंने फॉलो किया बीपीएससी को, एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं या देना चाह रही हैं, हमारी गृहिणियां हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, 20 दिन में क्या होगा। तो हमारा आपको एक रिक्वेस्ट है कि माइंड से ये कम से कम निकाल दीजिए अभी 20 दिनों के लिए कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। आप डेली सोचेंगे, उठेंगे और उठते ही सोचेंगे अभी हमारे पास 20 दिन है, 18 दिन है, 15 दिन है, हम प्रयास करेंगे, हमारा भी रिजल्ट होगा। एक बात। दूसरा पॉइंट, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आधी अधूरी स्टडी होती है, या कंफ्यूजन होता है, डीमोटिवेशन रहता है, इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो आपको नींद आती है। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। इसका एक मारक उपाय हम आपको बता रहे हैं। जब भी ऐसा लगे कि बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सा परसिस्ट कीजिए, थोड़ा सा रेसिस्ट कीजिए कि अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं, नींद एकदम आ रहा, सर गिरता जा रहा है, तो बेटर है कि सो जाइए जाकर। अच्छा तो है कि आधे घंटे सोइए, या बहुत तो बहुत 1 घंटे। उठ जाइए। अब जब आप उठकर मुंह धोकर अपना चाय कॉफी जो भी लेते हैं लेकर बैठिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। 2-3 घंटे अब नींद नहीं आएगा, ये तय है। तो ये 2-3 घंटे अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। दूसरी बात, अगर लग रहा है कि नहीं हम पढ़ेंगे ही, हमको पढ़ना है, तो उठिए, मुंह पे पानी मारिए, मुंह पोछिए, चाय कॉफी लीजिए, बैठिए, पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा करना होगा, है ना, अगर नींद आ रहा है। तीसरा पॉइंट, खाने को कंट्रोल कर लीजिए। नींद आने में जो एक बहुत बड़ा कारण है, पेट आपका भरा हुआ है, तो डाइजेशन शुरू होता है, शरीर थक जाता है, सोने को कहता है। तो बेटर है खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा खाइए। नींद से बचने का उपाय। तीसरा पॉइंट, डींग मारने वाले और डीमोटिवेट करने वाले लोगों के बीच इन दिनों उठना बैठना कम कर दीजिए। बहुत सारे लोग आपके पास डींग मारेंगे आकर, आज तो हमने 16 घंटा पढ़ा, आज हमने 18 घंटा पढ़ा, आज हमने 26 घंटा पढ़ा। कुछ लोग ये भी कहेंगे 26 घंटे पढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डींगे मारते हैं, उनसे बचना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे तुमसे कहां होगा। पता है, इस बार सिविल सर्विसेज उसका हो गया है, निकाल लिया है, बीपीएससी में बैठ रहा है। अब जो यूपीएससी निकाल चुका है, बीपीएससी में बैठ रहा है, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। रहने दीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है। आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको इससे मतलब रखना है। क्योंकि आप में जो है वो दूसरों में नहीं है, और जो दूसरों में है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर क्या है, आपका किससे कंपटीशन है। सबसे बड़ा कंपटीशन आपका आपसे है। तो पहले अपने आप को पहचानिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरे की मत सुनिए। तो डींग मारने, डिमोटिवेट करने वाले लोगों के बीच उठना बैठना कम कर दीजिए। तीसरा, पढ़ते समय कुछ भी निकाला, कुछ भी पढ़ने लगे, आधे अधूरे ढंग से पढ़े, 1-2 पेजेस पढ़े, उसके बाद किताबें मोड़कर रख दिया, जाकर सो गए। ये मत कीजिए। आपके दिमाग में एक प्लान रहना चाहिए, या तो आप रात में बना लीजिए, या मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले प्लान बनाइए कि आज दिन भर हमको क्या पढ़ना है ना। तो बिल्कुल माइंड एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, और जैसा आप करते हैं वैसा आप बनते हैं। अपनी पढ़ाई का एक खाका जरूर रखिए। और हमने आपसे कहा कि आपसे नहीं हो रहा है तो हमें फॉलो कर लीजिए, डेली का हमारा रूटीन भी आएगा। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस सेट डेली मत बनाइए। प्रैक्टिस सेट डेली मत बनाइए। प्रैक्टिस सेट में ही आपका 2 से 3 घंटे निकल जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा ना, 3, साढ़े 3, 4 घंटे निकल जाएगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट मत बनाइए। संभव हो तो अल्टरनेट डे बनाइए, बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपका टेस्ट है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चंस आप कितने बना पा रहे हैं। तो इसके लिमिटेशंस को रखिए। संभव हो तो 3 दिन पे बनाइए, डेली तो मत ही बनाइए, अल्टरनेट डे भी मत बनाइए, तीसरे दिन बनाइए, हर तीसरे दिन। लेकिन प्रैक्टिस सेट्स को लेकर मैनियाक नहीं बनना है। तो ये हो गया डूज एंड डोंट्स। और हमने कहा कि आज अगर आपने हमें फॉलो कर लिया इस एपिसोड के बाद, तो मेरा विश्वास है कि आपका 25 से 30 मार्क्स या तो इंप्रूव होगा, या गलती होने से बचेगा, या इसके स्कोर बढ़ जाएंगे, या कट ऑफ से आप पीछे रह रहे थे या रह रही थी, आप कट ऑफ पार करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।